PCC एकेडमी में आपका स्वागत है। कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम टू PCC एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर 10 के पार्ट 9 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होगा बिटवाइज ऑपरेटर्स। इसके पीछे वाले वीडियो लेक्चर में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया था, एग्जाम्पल भी देख लिए थे। आज हम बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज का हमारा मेन जो टॉपिक है वो बिटवाइज ऑपरेटर है। इस वीडियो लेक्चर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर के पार्ट्स हैं वो थोड़े अधिक हैं, इसलिए हम इस वीडियो लेक्चर को 2 पार्ट में सीखेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जो कि बिट पे कार्य करते हैं। बिट का अर्थ होता है बाइनरी नंबर पे। वे ऑपरेटर जो बाइनरी नंबर पे कार्य करते हैं उन्हें बिटवाइज ऑपरेटर कहा जाता है। चलिए बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर्स 6 होते हैं कुल। नंबर 1 बिटवाइज एंड ऑपरेटर, जिसे इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। नंबर 2 बिटवाइज और ऑपरेटर, जिसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं। नंबर 3 बिटवाइज XOR ऑपरेटर, जिसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। नंबर 4 कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, जिसे हम नोट भी कहते हैं, इसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं। नंबर 5 इसको डबल लेस देन यदि लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। और नंबर 6 ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर। आज की वीडियो लेक्चर में हम इन 3 बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड और नॉट, बिटवाइज एंड, ये तीनों ही बाइनरी ऑपरेटर हैं, अर्थात जिन्हें सॉल्व करने के लिए 2 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। एंड का ट्रू में उत्तर तब आता है जब दिए गए दोनों ऑपरेंड ट्रू हो, अन्यथा फॉल्स में ही आता है। और ऑपरेटर में यदि दिए गए 2 ऑपरेंड में से एक ऑपरेंड भी यदि ट्रू हो जाए तो इसका आउटपुट ट्रू में आ जाता है। बिटवाइज XOR में 2 ऑपरेंड यदि सेम हो तो आउटपुट 0 आता है, और 2 ऑपरेंड यदि डिफरेंट हो, डिफरेंट मीन्स 1 0 या 0 1, तो आउटपुट 1 आता है। इसको फर्दर अपन आगे सॉल्व करेंगे। इसमें बाइनरी कन्वर्सेशन का जो पार्ट है वो हमें आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बिटवाइज ऑपरेटर है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। बिटवाइज एंड ऑपरेटर को समझने के लिए इसकी ट्रुथ टेबल भी हमें आनी चाहिए। बिटवाइज एंड, ये एंड गेट की तरह कार्य करता है। इसके अंदर 2 ऑपरेंड होते हैं, ऑपरेंड फर्स्ट, ऑपरेंड सेकेंड, और यहाँ इसका आंसर आ जाता है। यहाँ आप कोई भी वेरिएबल p गुणा q कर सकते हो। तो ऑपरेंड फर्स्ट यदि 1 है, ये 0 है, तो इसका आउटपुट 0 आएगा। यदि ऑपरेंड 1 0 है, ये 1 है, तो भी 0 आएगा। और दोनों यदि ऑपरेंड 0 है तो भी 0 आएगा। यदि दोनों ऑपरेंड 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। ये ट्रुथ टेबल आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे हम करेंगे, जैसे 2 वेरिएबल है हमारे पास में इंटीजर टाइप के, a इक्वल वैल्यू अपन रख सकते हैं b, और एक वेरिएबल है x। ये 3 वेरिएबल है। अगर हम इनकी वैल्यू रखें a इक्वल 23, b इक्वल 56, अब x में इसकी कैसे लिखेंगे, x इक्वल a एंड b, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि ये बिट पर काम करते हैं, अर्थात बाइनरी नंबर पे। ये डेसिमल की संख्या है, इसे हमें सबसे पहले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना होगा। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना सभी स्टूडेंट्स को आता होगा। यदि किसी को नहीं आता तो मैं अभी आपको बता देता हूँ।
जो भी संख्या दी हुई है उसमें हम 2 का भाग देंगे। जैसे 23 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 11 बार जाएगा, 1 बचेगा। फिर 2 करेंगे, 5 टाइम जाएगा, 1 बचेगा। फिर 2 करेंगे, 2 टाइम जाएगा, 1 बचेगा। फिर 2 करेंगे, 1 और 0। ये हमारा 23 का कंप्लीट हो चुका है बाइनरी नंबर। इसको आपको पता होगा, हम नीचे से ऊपर लिखते हैं 1 0 1 1 1। उसके बाद हम 56 का निकाल लेते हैं। 56 में भी आपको 2 का डिवाइडेशन करना है। 28 आएगा और यहाँ आएगा 0। फिर 2 14 आएगा, फिर आएगा 0। फिर 2 7 आएगा, फिर आएगा 0। फिर 2 3 आएगा, 1 आ जाएगा। फिर 2 1 और 1। तो इसको भी अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हम कंपाइलर 2 प्रकार के यूज़ करते हैं। एक 16 बिट कंपाइलर होता है जिसमें टोटल बिट होनी चाहिए 8, और एक 32 बिट आर्किटेक्चर होता है, उसमें ये 16 होनी चाहिए। तो हम यहाँ 8 बिट तक इनको लेकर के चलेंगे। 8 बिट का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ बिट 8 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 8 हो रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं हो रही तो इसके आगे जितने भी 0 कम पड़े, जितनी बिट कम पड़े वहाँ 0 लगा दीजिए। अब 0 मैंने इधर क्यों लगाया, इधर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि किसी भी संख्या के यदि आगे हम 0 लगाते हैं तो उससे वो संख्या चेंज हो जाती है, लेकिन यदि उसकी पहले 0 लगाते हैं तो संख्या चेंज नहीं होती। इसलिए स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि 0 इधर लगाना है। अब इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 1 फिर 1 फिर है 0 0 0। ये आपका निकल गया 23 का, ये आपका निकल गया 56 का। अब इसमें 2 बिट कम पड़ रही है तो अपन 0 इसके लगा देंगे। अब यहाँ तक कन्वर्सेशन करने के बाद आपको ये ट्रूथ टेबल से इसका जो आउटपुट है वो निकालना है। ट्रूथ टेबल से आउटपुट कैसे निकालेंगे? यदि इसमें एक ही कंडीशन में 1 आता है जब दोनों संख्या क्या हो 1 हो, अन्यथा क्या आएगा 0 0 0 0। देखिए यहाँ 1 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर 0 फिर 0 फिर 0। अब आपको इसका चूंकि आउटपुट जो है हमें डेसिमल में ही लाना है तो इस बाइनरी नंबर, ये क्या निकला बाइनरी नंबर निकल गया। एंड ऑपरेटर से बताया गया था आपको कि एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर या लॉजिकल एक्सओआर बिट पे काम करते हैं बाइनरी नंबर पे, लेकिन हमें आउटपुट लाना है डेसिमल में। तो इस संख्या को वापस हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप इसका एक फॉर्मूला है, 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है। ऐसे ये चलते रहते हैं। 32 होता है, तो यहाँ से आपको 1 लिखना है क्योंकि 2 की पावर से ही डेसिमल निकलता है। फिर 2 फिर 4 फिर 8, जस्ट डबल आप करते जाइए। 16 और 32 64 132। अब जहां आपको एक दिखे वो संख्या आपको जोड़ देनी है। देखो 0 है वो संख्या नहीं जोड़नी, जहां आपको 1 दिख रहा है वो इसका आउटपुट आएगा। तो इसका जब अपन प्रोग्राम बनाएंगे और ये ही सेम वैल्यू रखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा एंड में 16। अब मैं इसका प्रोग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। ये समीकरण शायद आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मैं इसका प्रोग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। सेम हम वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले हेडर फाइल हैज इंक्लूड stdio.h, फिर हैश इंक्लूड conio.h, फिर अपना मैन से प्रोग्राम जो कि अपना स्टार्ट होता है। 2 वेरिएबल अपन रखेंगे, इंट a और इंट a की वैल्यू हमने रखी थी 23, b की वैल्यू रखी थी 56 और एक x वेरिएबल। अब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे x इक्वल a एंड b। एंड ऑपरेटर का हमने यहाँ पे यूज किया है। देन हम लिखेंगे प्रिंट एफ x इक्वल
इंटीजर वैल्यू है, मॉड्यूलर डी लगाएंगे और हम किसको प्रिंट करवा देंगे, एक्स को कॉल कर देंगे और गेट ch और यहाँ ये अपना प्रोग्राम क्लोज। जब इस प्रोग्राम का आउटपुट हम देखेंगे तो आउटपुट आएगा 16। ये एंड ऑपरेटर है। आपको वो बाइनरी कन्वर्सेशन आना चाहिए, बाद में ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली आउटपुट दे देता है, आप उससे मिलाइए, प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। यदि आप चाहते हो मैं एक एग्जांपल इसका और बता देता हूँ, या हम और ऑपरेटर का देख लेते हैं। और ऑपरेटर में भी ये ट्रुथ टेबल आएगी बिटवाइज और ऑपरेटर, उसमें लेकिन क्या होता है कि दोनों दिए गए दोनों ऑपरेंड में से कोई एक ऑपरेंड भी यदि ट्रू हो जाए तो आउटपुट उसका ट्रू में आ जाता है। जैसे यहाँ आएगा 1, फिर आएगा 1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1। इसमें कंडीशन है कि दोनों ऑपरेटर यदि फॉल्स होते हैं तो ये आंसर फॉल्स में आता है। अब यदि अपन दूसरा एग्जांपल लेकर के चलें, a इक्वल 32, b इक्वल 68 और x इक्वल a, सिर्फ आपको सिंबल चेंज करना है a और b। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप था इन दोनों का हम बाइनरी निकालें, उसके बाद उस ट्रुथ टेबल से उसको सॉल्व करें और फिर डेसिमल निकालें। चलिए इसका बाइनरी निकालते हैं। पहले 32 का बाइनरी निकाल लेते हैं। 32 का बाइनरी होता है 16 0, फिर 2 का 8 0, फिर 2 का 4 0, फिर 2 का 2 0, फिर 2 का 1 0। तो इसको हम नीचे से लिखेंगे 1 0 0 0 0 और 0। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अभी बताया आपको कि 8 बिट आपको करनी है, तो जितनी कम पड़े वो क्या लगा दीजिए 0। नंबर 2 है 68 का भी हमें बाइनरी निकालना पड़ेगा। 68 का बाइनरी निकालने के लिए 3 4 0 17 0 8 1 4 0 2 2 0 2 1 0। इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहला है 1, फिर है आपका 0 0 0, फिर है 1 0 0। ये आपका आया है 32 का और ये आपका आया है 68 का। अब हम कौन सा ऑपरेटर कर रहे हैं, और ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर कर रहे हैं, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल से इसको हम निकाल लेंगे। 0 0 का 0, 0 0 का 0, 0 1 का यहाँ आप देखिए 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। फिर आएगा 0, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1 0 का भी क्या है 1 है, फिर आएगा 0 1 का भी 1 है और 0। अभी आपको मैंने शॉर्टकट बताया था, तो इनके आप लिख दीजिए 1, फिर इसके 2, इसके 4 8 16 32 64 128। अब जहाँ जहाँ 1 है उनको उतार लीजिए आप, जहाँ जहाँ 1 है उनको आप उतार लीजिए। 64 है, 64 32 पे 1 है, आपका 4 पे 1 है, ये आप इनको क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए। तो 4 2 6 6 4 0 1 और 100। ये आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 100 आएगा। इसको आप कन्वर्ट करके देखिए। अब इसका प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे। प्रोग्राम में अभी जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया था उसमें आपको सिर्फ सिंबल चेंज करना है और वैल्यू हमने चेंज की है। जैसे मैन से ही बता देता हूँ मैं। मैन स्टार्ट करेंगे, ए की वैल्यू हमने रखी है 32, बी की वैल्यू रखी है 68 और एक्स, ठीक है। एक्स इक्वल ए और बी। फिर आप लिखोगे प्रिंट एक्स इक्वल मॉड्यूलर डी कॉमा एक्स और गेट ch और ये क्लोज। तो इसको जब अपन कंपाइलर रन करेंगे तो आउटपुट हमारा आना चाहिए 100 यदि आता है तो हमारा ये कैलकुलेशन ओके है। ये दूसरा ऑपरेटर था और ऑपरेटर। तीसरा ऑपरेटर हम इसी का ही कर लेते हैं XOR। XOR ऑपरेटर में क्या होता है,
इसकी ट्रुथ टेबल का सीधा सा मतलब है जहां सेम वैल्यू है इसमें भी दो ऑपरेंड की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और आंसर। इसमें सीधी सी बात है, यदि दो सेम ऑपरेंड होते हैं तो आउटपुट आता है 0 और अलग अलग होते हैं तो आता है 1। आपको इतना ही ध्यान रखना है। यही एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं। ये इसका हमने निकाल लिया बाइनरी नंबर, ये बाइनरी नंबर आ चुके हैं। अब आप उस ट्रुथ टेबल में ध्यान दीजिए, सेम है तो आउटपुट क्या आएगा, सेम यदि होगा तो आएगा 0 0, अलग होगा तो आएगा 1, फिर 0, फिर 0, फिर अलग होगा तो 1, अलग होगा तो 1 और 0। इसका निकाल के देखिए, 1 2 4 8 16 32 64 128, वही आ गया 64 32 और 4। इसको करेंगे XOR के अंदर भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो यहाँ आपको सिर्फ ये सिंबल ही चेंज करना है, XOR का ये निकल जाएगा। यदि मैं इसका इस एग्जाम्पल का यदि अपन एंड निकालें तो कैसे निकलेगा वो भी निकाल के देख लेते हैं। एंड ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल आपको आनी चाहिए कि दोनों ऑपरेंड ट्रू होने पर ये आंसर ट्रू में आता है, अन्यथा फॉल्स में आता है। ये बाइनरी निकाल लिया हमने, तो 0 0 का 0, ये हम एंड का कर रहे हैं, एंड 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 0। एंड में क्या आएगा, 0 आएगा। तो तीनों ऑपरेटर मैंने आपको इसमें अच्छी तरह से बता दिए हैं। प्रोग्राम में आपको माइनर सा चेंज करना है ओनली ये। अब आप इसमें वैल्यू यूजर से भी ले सकते हो और बाय डिफॉल्ट भी वैल्यू डाल सकते हो। चलिए हम इसी का यूजर से वैल्यू लेने का प्रोग्राम बनाते हैं। ये जो कन्वर्सेशन है इसके लिए आपको ये मस्ट है कि ये आनी चाहिए। हम सबसे पहले हेडर फाइल लगाएंगे, हैश इंक्लूड स्टूडियो .h, हैश इंक्लूड कोनियो .h। मैन से अपना प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अब हम यूजर से इनपुट वैल्यू लेंगे तो एक मैसेज दे देते हैं, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट a, b, x। एक मैसेज दे देते हैं स्क्रीन पर, printf एंटर वैल्यू ऑफ a, स्कैन करवाएंगे उसको स्कैनएफ से, मॉड्यूलर d, %a। फिर एक मैसेज दे देते हैं printf एंटर वैल्यू ऑफ, ये आप एक साथ भी एक ही लाइन में भी a एंड b करके भी लिख सकते हो, स्कैनएफ मॉड्यूलर d, %b। अब वो हमारा एक्सप्रेशन हम लिखेंगे x इक्वल a एंड b। उसके बाद में printf x इक्वल मॉड्यूलर d, x को कॉल कर देंगे टर्मिनेशन ऑपरेटर गेट ch और क्लोज। ये हम इस प्रकार से भी बाय डिफॉल्ट। अब हमसे क्या होगा, जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट में हमसे पूछा जाएगा एंटर वैल्यू ऑफ a, तो हमने माना कुछ भी आप डाल सकते हो 30। फिर पूछेगा एंटर वैल्यू ऑफ b, हमने डाला 45। अब आएगा x इक्वल, जो भी आप इसका कन्वर्सेशन करोगे पहले इसका आपको कन्वर्सेशन करना है। कन्वर्सेशन करोगे उसके बाद में इसको कंपाइलर रन करोगे, जो इसका रिजल्ट आता है और आपका जो रिजल्ट आपने जो निकाला बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके, फिर एंड, चूंकि एंड का बनाया हमने, एंड की ट्रुथ टेबल से फिर उसका बाइनरी निकाल के करोगे, डेसिमल निकाल के करोगे, वो आउटपुट आपका सेम आना चाहिए। आप इसकी जगह कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो। अब यदि आपको और का बनाना है तो सिर्फ यहाँ आप सिंबल चेंज कर दो, यदि आपको XOR का बनाना है तो यहाँ आप सिंबल चेंज कर दो। इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में 3 ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया है, एंड और नॉट, सॉरी XOR। एंड का ये सिंबल है, और का ये सिंबल है,
XOR का ये सिंबल है। आगे के वीडियो लेक्चर में हम इसके बचे हुए 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सीधी सी बात ये है स्टूडेंट्स कि इसमें आपको पूरा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। आप कुछ भी नंबर लीजिए और बार बार उनको सॉल्व करने का प्रयास करें। और यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार के और वीडियो यदि आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।